A speaks truth in 60% cases and B speaks in 70% cases. In what percent of cases are they likely to contradict each other? तो कितने केसेस में वह एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे? मीन्स अगर एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, तभी वो कंट्राडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर ए स्पीक करता है ट्रुथ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो वो है 60/100, क्योंकि वो 60% जो है वो ट्रुथ बोलता है। इस तरह बी की प्रोबेबिलिटी, ए की लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये 1 होती है। ठीक है। अगर सच बोलने की है 60/100, तो सच ना बोलने की है, लाई बोलने की है, एक में से उसको माइनस कर देंगे। नॉट ए मतलब सच नहीं बोलता है तो ये आएगी, एक में से माइनस कर देते हैं, ये याद रखनी है बात। तो ये है जो वो लाई करता है, स्पीक करता है। इसी तरह बी ट्रुथ स्पीक करता है तो 70% है 7/100 उसकी प्रोबेबिलिटी, और लाई करने की 1 - 7/, ये आंसर आ जाएगा हमें। अब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कब करेंगे? अगर ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या ए झूठ बोले और बी सच बोले, तो और का पार्ट है, 2 केसेस बनेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, और का मतलब है दोनों को ऐड कर देना। तो पहले केस में है कि ए सच बोल रहा है, ए स्पीक्स ट्रूथ, एंड का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है। ये याद रखना है कि जब एंड है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगनी है, और है तो प्लस लगना है। तो 2 केसेस बन रहे हैं। तो ए स्पीक्स ट्रूथ एंड बी टेल्स लाई। तो ये ट्रूथ की हैगी इसकी, ए की 60/100 और बी लाई की है 30/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इसकी निकालनी है हमने ए नॉट और बी। ए लाई कर रहा है और बी ट्रुथ बोल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 40 और 70। इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने निकालनी है कि दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट इस केस में ही करेंगे, ए ट्रुथ बोल रहा है बी नहीं, और ए नहीं ट्रुथ बोल रहा तो बी बोल रहा है, तो ये ए, इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर देनी है। ये वाली प्रोबेबिलिटी है ये वाली, ठीक है, ए बी नॉट, और ये वाली प्रोबेबिलिटी है ए नॉट बी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बोथ विल बी कंट्राडिक्टेड, ये आंसर आ जाएगा। तो ये 46% केसेस में ऐसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 अर्न्स हैं हमारे पास। पहली अर्न में एक रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल्स है। इस तरह दूसरी अर्न में ये बॉल्स हैं और ये बॉल्स हैं। वन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न से एक बॉल ड्रा करनी है। 3 बॉलें ड्रा करनी है, हर एक अर्न में से एक बॉल ड्रा करनी है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 3 बॉल्स हैं उसमें से एक रेड होनी चाहिए और 2 ब्लू बॉल्स होनी चाहिए। तो एक रेड और 2 ब्लू बॉल्स, तो वो कैसे आएंगी? तो इसमें से रेड आ जाए, हर एक में से एक बॉल निकालनी है। मान लो इसमें से बॉल निकाली, वो रेड आ गई, पहला केस रेड आ गई। अब इसमें से क्योंकि अब 2 ब्लू चाहिए, रेड तो आ गई, अब 2 ब्लू चाहिए, तो दूसरी में से भी ब्लू आएगी, तीसरी में से भी ब्लू आएगी। ठीक है, दूसरी अर्न में से भी ब्लू और तीसरी में भी ब्लू। अब और पार्ट इसके अब 3 केस बन रहे हैं। देखो, हो सकता है कि दूसरी में से रेड आ जाए। ठीक है, दूसरी में से रेड आ जाए, इसका मतलब पहली और तीसरी में, क्योंकि अब रेड आ गई है, अब ब्लू चाहिए, अब दोनों जो बच गई उनमें ब्लू आनी चाहिए। इस तरह तीसरे केस में यहाँ पर रेड आएगी और इसका मतलब 2 ब्लू बॉल बच गई, वो पहली और सेकंड आर्म्स में से आ जाएंगी। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बी बी, ये एंड है, आर बी बी। तो आर की प्रोबेबिलिटी है, आर निकाली हमने फर्स्ट टर्न में से। टोटल बॉल्स हैं 3, तो एक रेड है, तो फेवरेबल केस क्या है 1/3। पहली अर्न में 3 बॉल्स हैं, तो आर की इन अब तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल। फर्स्ट बॉल है 1/3। अब दूसरी बॉल है बी ब्लू बॉल, लेकिन वो सेकंड अर्न में से है। सेकंड अर्न में टोटल बॉल्स हैं 5 और ब्लू हैं 3। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल केसेस ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल केसेस लिखते हैं। टोटल है 5 सेकंड अर्न में से, और ये बन गई 3/5।
ठीक है। अब तीसरी में से भी ब्लू आनी चाहिए, इसमें 4 ब्लूज़ हैं, टोटल 7 है, तो 4/7 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट में से ब्लू चाहिए 2/3, ठीक है, ये BRB की हमने निकालनी है, BRB इसकी 2/3। सेकंड में रेड चाहिए, ये है टोटल 5 और 2 है रेड, 2/5, ये मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर तीसरी में से हमें चाहिए ब्लू, ये टोटल है 7 और 4/7 आ जाएगा, 4 ब्लू है। इसी तरह तीसरा केस कर लेना है, क्योंकि और का पार्ट है तो ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। अगर एक रेड के लिए और 2 ब्लू बॉल के लिए, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा।